ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। आज हम उसमें सुनेंगे गरुड़ का अमृत लेकर आना और विनता को दासी भाव से छुड़ाना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वो भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि की शीश सारी कांति सी थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी, चोंचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, ये जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मनचाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से बचकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्राहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका ये पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है ये पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज, आपकी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं? अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं, तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ। इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 आने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुंह मांगा वर ले लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हों। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ। स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथन अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी। सर्पों ने स्वीकार किया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विनता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था, उसी का ये फल है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उनके जीभ के 2 टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माने जाने लगे। अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षीराज हुए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई। अब है शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के शाप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत। शौनक जी ने पूछा, सुतनंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें श्राप दे दिया है,
तब उन्होंने इसके निवारण के लिए क्या किया? उग्रश्रवा जी ने कहा, उन सर्पों में एक शेषनाग भी थे। उन्होंने कद्रू और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि की तराई में एकांतवास करते और पवित्र तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई है। उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे के शत्रु समान दाह करते हैं। विनता और उसके पुत्र गरुड़ तथा अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे ऊबकर तपस्या कर रहा हूँ। विनतानंदन गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके ये शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो इस बात की है कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं। अस्तु, मैंने इसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष जी ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे ये अचल हो जाए। शेष जी ने कहा, आप प्रजा के स्वामी और समर्थ हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार देगी। तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। ब्रह्मा जी के अनुसार शेषनाग भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सर पर उठा लिया। वे तभी से स्थिर भाव से स्थित हैं। ब्रह्मा जी उनके धर्म, धैर्य और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए। माता का श्राप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस शाप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। वासुकी ने कहा, भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें श्राप दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर इसके निवारण का उपाय करें। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के शाप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जैसे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दें जिससे यज्ञ ही न होने पावे। किसी ने कहा कि उनके पुरोहित को ही डसकर मार डाला जाए। पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से रक्षा होती है। धर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा ले जाएंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वो उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं। इन विचारों में अव्यवहार्यता बहुत अधिक है। चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनकी आज्ञा अनुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोगों का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। इनमें एक एलापत्र नाम का नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा, भाइयों, उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता।
इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस समय माता ने शाप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोद में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, कठोर हृदया कद्रु को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। पितामह, स्वयं आपने भी उसके शाप का अनुमोदन नहीं किया है, निषेध नहीं किया। इसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं। इस शाप से क्षुद्र, पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुखी रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और ये बात भी है कि यायावर वंश में जरुत्कारू नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरुत्कारू की पत्नी का नाम भी जरुत्कारू ही होगा। वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने लोक को चले गए। सो सर्पराज वासुकी, मेरा विचार से आपकी बहन जरुत्कारू का विवाह उस जरुत्कारू ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। एलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा, ठीक है, ठीक है। तभी वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग की नेति बनाई गई। इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहलवा दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरुत्कारू ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया, जिस समय जरुत्कारू ऋषि विवाह करना चाहें उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। अब हम कल देखेंगे जरुत्कारू ऋषि की कथा और आस्तिक का जन्म, और उसके बाद हम देखेंगे परीक्षित की मृत्यु का कारण। धन्यवाद।